और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, छत्तीसगढ़ में आज नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। बस अब से कुछ देर बाद काउंटिंग की शुरुआत हो रही है। निकाय चुनाव में शहर सरकार किसकी, ये तस्वीर तकरीबन 1 घंटे बाद साफ होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होनी है। 10 नगर निगम के लिए ईवीएम का पिटारा 9:30 बजे खुलेगा। शुरुआत के आधे घंटे पोस्टल बैलेट और इसके बाद ईवीएम की बारी। 49 नगर पालिका में, 10 नगर निगमों में और 114 नगर पंचायतों में रिजल्ट आने हैं। सभी जगह 11 तारीख को वोटिंग के बाद आज रिजल्ट्स की बारी है। रायपुर नगर निगम में कुल 15 राउंड्स में मतगणना की जाएगी। 10 जोन बनाए गए हैं और हर एक जोन में 10-10 वार्ड रखे गए हैं और इस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतगणना की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव में 72.19% मतदान हुआ है और IBC 24 पर सबसे तेज और सटीक नतीजे आपको मिलने वाले। IBC 24 100 रिपोर्टर्स की लंबी टीम के साथ पल पल का अपडेट देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है, पूरी तरह तैयार है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कौन बनेगा महापौर, किसकी बनेगी शहर सरकार, छत्तीसगढ़ में कौन है जो 10 के 10 निगम पर कब्जे का जो दावा कर रहा था उसका दावा सच होगा, यह स्पष्ट होने वाला है कुछ देर बाद। पिछली बार 10 निगम पर कांग्रेस काबिज थी, अब की बार क्या कमल खिलने वाला है? किस पार्टी के हक में ज्यादा पार्षद और किस पार्टी को ज्यादा कामयाबी मिलती है, यह कुछ ही देर में स्पष्ट होगा। फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो खाली टैली है कुछ देर बाद भरना शुरू होगी और अब 1 मिनट से भी कम का वक्त है जब मतगणना की शुरुआत होने को है। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिकाएं, 114 का दिन है। बारी मतगणना की है। ठीक 9 बजते ही मतगणना शुरू हो जाएगी। पहले डाक मतपत्र गिने जाएंगे और इसके बाद बारी है ईवीएम्स की। ईवीएम से एक एक करके नतीजे निकलने शुरू हो जाएंगे। टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो आप टैली देख रहे हैं, सबसे ऊपर महापौर के रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। जो भी रुझान है, रिजल्ट्स हैं, वो इस टैली में भरते जाएंगे। बाईं ओर आप नगर पालिकाओं के जो 49 नगर पालिकाएं हैं उनके रिजल्ट्स देख पाएंगे और 114 नगर पंचायतों में बीजेपी, कांग्रेस, अन्य किसके कितने नगर होते हैं ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और लीजिए, नगरीय निकाय चुनाव में मतगणना की शुरुआत हो गई है। ठीक 9 बजा है और 9 बजते ही सबसे पहले डाक मतपत्र गिने जाएंगे। डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो गई है और IBC 24 पर कुछ ही सेकंड्स में आपको पहला रुझान मिलेगा। जैसे ही डाक मतपत्रों की गिनती का राउंड पूरा होगा, सबसे पहले आपको रुझान मिलेगा। तो इंतजार कर रहे हैं हम कि जैसे ही डाक मतपत्रों को लेकर कोई रुझान आए आप तक पहुंचाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव में अब की बार किसकी शहर सरकार, ये तय होना शुरू हो रहा है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो रही है। डाक मतपत्र गिने जाएंगे। कुछ देर बाद IBC 24 पर पहला रुझान आप देखेंगे। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो रही है और कुछ देर बाद तकरीबन 9:30 बजे से ईवीएम खुलेंगी, उसके रुझान आपको मिलेंगे। लेकिन डाक मतपत्रों में कौन आगे कौन पीछे, ये आपको अभी पता चलना शुरू हो जाएगा। रायपुर को लेकर बता दें, कुल मिलाकर 1336 डाक मतपत्र हैं जिनकी गिनती सबसे पहले होगी और तकरीबन 9:30 बजे ईवीएम खुलने वाले हैं। 10 हॉल हैं जो 10 जोन के लिए तय किए गए हैं। हर एक जोन के अंतर्गत 7 वार्ड हैं। कुल 70 वार्डों की गिनती रायपुर में होगी। 15 राउंड्स में काउंटिंग होगी रायपुर में। महापौर के वोटों की गिनती की जाएगी और इसे लेकर सबसे पहला रुझान महापौर का टेलीविजन स्क्रीन पर आ सकता है, जो आपकी टैली में टीवी पर सबसे ऊपर दिख रहा है। इसके अलावा नगर पालिकाओं का बाईं तरफ और दाईं तरफ नगर पंचायतों का ये पूरा अपडेट आपको मिलेगा IBC 24 पर। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट IBC 24 पर,
मतपत्रों की गिनती शुरू हो गई है। बैलेट पेपर्स को गिना जाता है। बैलेट पेपर्स की काउंटिंग का पहला रुझान कुछ ही मिनटों के भीतर। तो ये पहला रुझान आपको कुछ ही सेकंड्स में मिलना शुरू हो जाएगा। 9 बजे से समय निर्धारित था और काउंटिंग की शुरुआत हो गई है। कुछ ही देर में IBC 24 पर आप पहला रुझान पाएंगे। डाक मतपत्रों के बाद ईवीएम खुलना शुरू होंगे। ईवीएम से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। तो आज है नगर सरकार किसकी, किसके दावों में दम था, जनता ने किसका साथ दिया है। 13 महीनों की साय सरकार और उनके सुशासन पर मोहर लगी है नगर सरकार में और उसके चुनाव में, या फिर कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का जो दावा है इसके ऊपर मोहर लगी है। कुछ ही देर बाद यह स्पष्ट होगा। कुछ वक्त में ही पहला रुझान मिलना शुरू हो जाएगा और इस वक्त मतपत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजते ही मतपत्रों की काउंटिंग शुरू हो गई। व्यवस्था की बात करें तो आपको बता दें कुल 1336 डाक मतपत्र हैं रायपुर नगर निगम के लिए और कुछ ही देर में जब इनकी गणना पूर्ण होगी तो आपको पहला रुझान मिल जाएगा। 10 हॉल में 10 अलग अलग जोन्स बनाए गए हैं। हर एक जोन में 7 वार्ड हैं। 70 वार्डों की काउंटिंग इस तरह पूरी होगी। 15 राउंड्स में काउंटिंग रायपुर में होनी है। हर एक शहर के लिए अलग अलग राउंड्स निर्धारित हैं और इसके पहले दावों का सिलसिला सुबह तक देखा है। IBC 24 ने आपको दिखाया। दोनों मेयर कैंडिडेट ने आज पूजन के साथ में अपने दिन की शुरुआत की है। नतीजों का दिन हर किसी की धड़कनें बढ़ाता है। आज की विनिंग, आज की विक्ट्री, आज की जीत को लेकर लंबी तैयारी की है प्रत्याशियों ने, लंबी तैयारी की है पार्टियों ने, लेकिन किसकी तैयारी कामयाब हुई है कुछ ही मिनटों में आपको पता चलेगा। और डाक मतपत्रों के बाद ईवीएम से काउंटिंग की शुरुआत होगी। कुछ देर बाद ईवीएम्स खुलना शुरू हो जाएंगे। पहला रुझान आ गया है साहब। पहला रुझान जगदलपुर, बस्तर जगदलपुर से पहला रुझान। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे और यह बीजेपी के लिए अच्छा संकेत कहा जाएगा। वजह, डाक मतपत्रों की गिनती हुई है और डाक मतपत्रों की गिनती के पहले रुझान में भारतीय जनता पार्टी ने आगे होने का एक संकेत दिखा दिया कि आगे किस तरह के रिजल्ट्स रह सकते हैं। पहला ही रुझान है। डाक मतपत्रों को गिने जाने पर भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर निगम में आगे। बता दें आपको, सबसे पहले डाक मतपत्रों में चूंकि आपने 2 तरह से वोट किया है, एक आपने अपने महापौर को लेकर वोट किया या अध्यक्ष को लेकर वोट किया और दूसरा आपने किया अपने पार्षद को लेकर, वार्ड पार्षद को लेकर। तो पहले महापौर को लेकर काउंटिंग की गई और इसमें पहला रुझान जगदलपुर से आ गया। सबसे पहले IBC 24 पर पहला रुझान जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे है। डाक मतपत्रों की गिनती में पहले रुझान में जगदलपुर से जो जानकारी आई उसमें डाक मतपत्रों में भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई। जगदलपुर का मुकाबला अब की बार सबसे बड़ा और दिलचस्प रहा है और जगदलपुर में मलकीत सिंह यादव कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनकर सामने आए थे। संजय पांडे से उनका मुकाबला है। संजय पांडे फिलहाल महापौर प्रत्याशी जो हैं वो डाक मतपत्रों की गिनती में आगे हुए हैं। एकदम शुरुआती रुझान है। डाक मतपत्र गिने जा रहे हैं और 9:30 बजे से ये समय होता है, आधे घंटे बाद जब ईवीएम्स खुलते हैं। जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोल लिया है। रुझानों में वो आगे है और टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप टैली में देखें, महापौर में एक रुझान दिख रहा है और ये एक रुझान बीजेपी के पक्ष में है। नगर पालिका में भी देखें, 49 में से एक नगर पालिका का रुझान आ गया जिसमें बीजेपी आगे चल रही है। नगर पंचायतों में भी कोई रुझान नहीं मिल रहे, लेकिन फिलहाल नगर पालिका और नगर निगम दोनों जगह एक एक के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोल दिया है। एक एक सीट के ऊपर बीजेपी आगे चल रही है। तो 10 में से एक रुझान महापौर का जगदलपुर से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है।
संजय पांडे और मलकीत सिंह यादव के बीच में मुकाबला जगदलपुर में, जहां से पहला रुझान मिला है। बड़ा दिलचस्प दोनों के बीच का मुकाबला था। एक तरफ युवा, दूसरी तरफ संगठन के अनुभवी। नगर सरकारें चलाने का तजुर्बा दोनों को रहा। अधूरे निर्माण कार्य यहां मुद्दा रहा। निर्माण में हुआ भ्रष्टाचार मुद्दा रहा। बार बार यह दावा किया गया कि 13 महीनों की सरकार के कार्यों के ऊपर मोहर होगी या फिर इसके खिलाफ में वोट होंगे। तो रुझानों में जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी खाता खोलकर आगे हो गई है। इसी तरह नगर पालिका में भी लोरमी नगर पालिका से, बिलासपुर लोरमी नगर पालिका से ये पहला रुझान है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान है। बीजेपी ने दोनों ही जगह नगर पालिका में भी खाता खोल लिया है और इसी तरह महापौर निगमों में भी खाता खोला है और दोनों ही जगह एक एक सीट के ऊपर बीजेपी आगे चल रही है। लोरमी नगर पालिका में बीजेपी आगे चल रही है। इसी तरह जगदलपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। स्पष्ट कर दें, डाक मत पत्र गिने जा रहे हैं, पोस्टल बैलेट पेपर गिने जा रहे हैं। शुरुआत में ये उन सरकारी कर्मचारियों के होते हैं जो अपनी चुनावी ड्यूटी के कारण उस दिन वोट ना कर सकें। कुछ अन्य वर्गों को भी इसमें कुछ छूट मिली है और ऐसे डाक मतपत्रों की गिनती में अगर बीजेपी का आगे होना दिख रहा है तो ये आगे के रुझान किस तरह के रहेंगे, लोग अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। तो तस्वीर आपको स्पष्ट हो जाएगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में कि किस तरह और किस तरफ चुनाव के नतीजे जा रहे हैं। IBC 24 देखते रहे आप, टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर टैली देखते रहे। सबसे ऊपर आपको 10 नगर निगमों में चुनाव हुए हैं। कुल 14 निगम है छत्तीसगढ़ में, जिनमें से 10 पर चुनाव हुए और इन 10 में से एक रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, जगदलपुर से है। इसी तरह नगर पालिका देखें, अब 2 रुझान हमारे पास आ चुके हैं। लोरमी नगर पालिका में बीजेपी आगे चल रही थी, एक और नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। तो बीजेपी के पक्ष में 2 रुझान नगर पालिकाओं में दिख रहे हैं। लोरमी के अलावा ये रुझान स्पष्ट करेंगे मैं आपको कुछ ही देर में कि ये रुझान कहां से है। फिलहाल इस वक्त जो स्थिति आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 रुझान हो गए हैं नगर पालिकाओं के 49 में से, जिसमें बीजेपी लीड कर रही है डाक मतपत्रों में। इसी तरह डाक मतपत्रों की गिनती में जगदलपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी एक सीट के ऊपर आगे चलती जो दिख रही है वो जगदलपुर है। तो शुरुआती 10 मिनट के भीतर IBC 24 आपको 2 रुझान दिखा रहा है नगर पालिका के जो सबसे पहले आए, और एक दिखा रहा है आपको महापौर के चुनाव के लिए नगर निगम में। और ये तीनों के तीनों रुझान कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते दिखाई पड़ रहे हैं। तो हर एक जगह डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है और डाक मतपत्रों की गिनती में भारतीय जनता पार्टी ने रुझानों में बढ़त के साथ खाता खोला है। एक रुझान जगदलपुर से मिला है। जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी डाक मतपत्रों की गिनती में आगे है। इसी तरह नगर पालिका में 2 रुझान आए हैं जिसमें बीजेपी कैंडिडेट आगे चलते दिख रहे हैं। एक लोरमी से है, दूसरा रुझान भी स्पष्ट करेंगे कि किस नगर पालिका का है। लोरमी नगर पालिका में बीजेपी आगे है। इसके अलावा एक और रुझान हमको मिला है। टीवी स्क्रीन पर आप देखते रहें, लगातार आपको IBC 24 दिखाएगा सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक नतीजे और एक विश्लेषण के साथ कि किस जोन में या किस क्षेत्र में कौन से मुद्दे काम करते नजर आए हैं। फिलहाल आप देखें, इस वक्त आपको कुल मिलाकर 3 रुझान दिख रहे हैं टैली पर, और टैली में जो रुझान है उसके मुताबिक लगातार एक के बाद एक रुझान बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, रुझान 2 अलग अलग जगहों से निगमों में रुझान आ चुके हैं और दोनों भारतीय जनता पार्टी। रुझानों में बड़ा अपडेट है, रायपुर में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जगदलपुर के बाद रायपुर में भी
भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। ये महापौर के लिए डाक मतपत्र गिने गए और दोनों रुझान बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं और दो रुझान नगर पालिकाओं में दिख रहे हैं, एक लोरबी का और एक अन्य नगर पालिका का। दोनों ही जगह बीजेपी आगे चल रही। तो लोरबी नगर पालिका बीजेपी आगे है, रायपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है डाक मतपत्रों में। तो दो रुझान आप देख रहे हैं, जगदलपुर रायपुर के निगमों में दोनों ही जगह बीजेपी आगे और नगर पालिका में भी आप देख रहे हैं दो रुझान, दोनों जगह बीजेपी आगे। कुल 4 रुझान इस वक्त हो चुके हैं।